नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन विथ आयुष में स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं जो गोली दर्पण था, गोली दर्पण के वक्रता, त्रिज्या एवं फोकस दूरी में संबंध पढ़ते थे। उत्तल दर्पण के लिए संबंध पढ़ेंगे। तो हम क्या किए, एक उत्तल दर्पण बना लिए। अब हम क्या किए हैं, एक प्रकाश की किरण हम क्या कहे हैं, ए बी हम क्या किए, वस्तु को प्रकाश किरण यहाँ पर आपतित हो रही है। आपतित होने के बाद हम क्या कर दिए हैं, अच्छा आपतित कैसे हुआ, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आएंगी तो कहाँ से आएंगी, फोकस से होते हुए चली जाएगी। प्रकाश किरण कहाँ से जाएगी, फोकस से होते हुए चली जाएगी। और ये हमारा प्रकाश का किरण जो है, ये हमारा परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में कहाँ चला गया, परावर्तन हो गया। ठीक ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब इनका नामकरण थोड़ा कर देते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से ए से लेकर बी तक की दूरी कितना होता, सॉरी दूरी नहीं, नामकरण थोड़ा करते हैं। यहाँ से ए से बी तक कर देते हैं और इनको क्या करते हैं, अविलंब पड़ा कहाँ से, हम बोलेंगे वक्रता केंद्र से, ये केंद्र दिया, केंद्र से अविलंब डाले, एन डाल दिए और इसको हम क्या पॉइंट मान लेते हैं, डी पॉइंट मान लेते हैं। ठीक ना। चलिए ये हमारा हो गया, पी पॉइंट हो गया। ठीक, चलिए अब हम क्या बोलेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब ये प्रकाश का परावर्तन होता है जब अविलंब पड़ा हुआ है, तो अविलंब हम बोलेंगे जो इसमें आई होगा, आपतन कोण आई जो होगा वह परावर्तन कोण आर के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा ना, परावर्तन कोण के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे कोण ए बी एन बराबर होंगे कोण, कितना लिखते हैं, डी बी एन, कोण डी बी एन क्यों होंगे, बोलेंगे परावर्तन के नियम से। क्या लिखेंगे, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से बोल देंगे। ठीक, ये पहला हो गया। और एक मान बताइए, एक मान और बता सकते हैं, ये बताइए, यहाँ ध्यान से देखिएगा। कोण कितना लिखेंगे, कोण ए बी एन, कोण ए बी एन, ये वाला कोण। अब बोलेंगे कोण सी के बराबर होगा कि नहीं होगा, कोण सी के बराबर होगा कि नहीं होगा, लिखेंगे बराबर होगा कोण कितना लिखेंगे, बी कितना लिखेंगे, कोण बी सी एफ, या लिख देंगे कितना, कोण एफ सी बी के क्या होंगे बराबर, बोलेंगे संगत कोण बन रहा। क्या बन रहा, संगत कोण बन रहा, संगत कोण है, संगत कोण है। यहाँ तक बात समझ में आई भैया। देखिए फिर से समझा रहे हैं, क्या बोलेंगे, यहाँ देखिएगा, कोण ए बी एन है, कोण ए बी एन बराबर होंगे कोण डी बी एन, मतलब परावर्तन के नियम से हो गया, परावर्तन के नियम से हो गया, परावर्तन के नियम से हो जाएंगे, बोलेंगे परावर्तन के नियम से प्राप्त हो गया। दूसरा बोलेंगे कोण ए बी एन, कोण ए बी एन, कोण ए बी एन, कोण ए बी एन ये वाला बराबर होगा किसके, कोण एफ सी बी के, कोण किसके, एफ सी और कितना बी। ये संगत कैसे, ध्यान दीजिएगा, ये जैसे ये बन रहा कोण वैसे ये भी कोण बन रहा, बोलेंगे संगत कोण से। अब हम बोलेंगे समीकरण एक, इसको बना लेते हैं। समीकरण एक हो गया ये समीकरण दो हो गया। समीकरण एक और दो से, समीकरण एक व दो से, समीकरण एक और दो से प्राप्त क्या हुआ, कोण डी बी एन बराबर कोण एफ सी बी, कोण एफ सी बी। एक बात बताइए, कोण किसके बराबर हो गया, कौन सा कोण, कोण डी बी एन हो गया, जो कोण डी बी एन है वह किसके बराबर होगा, कोण इसके बराबर, कोण बी सी एफ या एफ है सी बी के बराबर हो गया। एक बात बताइए, ये वाले कोण इसके बराबर हो गए कि नहीं हो गए, अगर कोण डी बी एन जो है, कोण डी बी एन जो है वह किसके बराबर हो सकता है, किसके बराबर हो सकता है, सी बी एफ के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता, सी बी एफ ये वाला कोण किसके बराबर, कोण सी बी एफ, कोण सी बी एफ के बराबर हो सकता है कि नहीं हो सकता। क्यों हो सकता, क्योंकि जो कोण डी बी एन है, कोण डी बी एन ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण जो है इस वाले कोण के बराबर क्यों होंगे, बोलेंगे क्यों बोलेंगे बराबर होगा, बोलेंगे शीर्षाभिमुख से बराबर, शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होंगे, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक ना, शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होंगे। अब हम बोलेंगे यहाँ से इनका भी तुलना कर लेते हैं, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, बचे कितना, कोण एफ सी बी बराबर कोण सी बी एफ। यहाँ तक सबको बात समझ में आई कि नहीं,
यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं? इन दोनों की तुलना करेंगे, कोण एफ सी बी जो है वह बराबर होगा किसके, कोण सी बी एफ के बराबर होगा कि होगा। आगे बढ़ते हैं, ये दोनों आपस में बराबर हो गए, तो जब कौन कौन से कोण, अब इसमें फिगर में देख के बता दें कौन कौन से कोण बराबर हो रहे हैं। तो लिखेंगे कोण एफ है सी बी, कोण एफ सी और कौन सा बी, ये वाला कोण, ध्यान से क्या, कोण ये वाला बराबर किसके होगा, कोण सी बी एफ के, कोण सी बी एफ के, ये वाले बराबर होंगे कि नहीं होंगे, होंगे ना बराबर। ध्यान देखिएगा, संगत कोण ये वाला कोण यह कोण के बराबर हो रहा कि नहीं हो रहा, होगा कि नहीं होगा, बोलेंगे क्यों बराबर होगा, क्योंकि संगत कोण आपस में बराबर हो गए। जब संगत कोण बराबर होंगे तो इनकी संगत भुजा, जो संगत भुजा है वह आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो कौन से भुजा बराबर होंगे, ये वाली भुजा इस वाले भुजा के बराबर होगा। तो लिखेंगे ये हमारे संगत कोण आपस में बराबर, तो संगत भुजा भी बराबर होगा। एफ बी बराबर किसके लिख सकते हैं, एफ सी के लिख सकते हैं। देखो यहाँ से कोण ये दोनों बराबर हो गए, तो ये एफ बी जो है वह एफ सी के बराबर हो जाएंगे। अब ये बताइए एफ बी का मान जो दिया गया है, एफ बी का मान पता है, एफ बी का मान हम निकाल सकते हैं या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे दोनों पक्षों में किसको जोड़ेंगे, एफ सी को जोड़ दें। थोड़ा देख लीजिए यहाँ पर एफ सी है ना, एफ सी को हम जोड़ेंगे, एफ सी नहीं जोड़ दे, दोनों पक्षों में क्या करते हैं, यही एफ सी है ना, एफ सी लाना है तो हम क्या कर दे रहे हैं, एफ सी है, थोड़ा एक बार फिर से देख लीजिए, ये एफ सी में हम क्या कर दें, ऐड कर दें पी सी में, पी एफ ऐड कर देंगे, क्यों, एफ सी प्राप्त है, यही पी एफ प्राप्त कर दो, जोड़ दो, कितना ऐड कर दो, दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, पी एफ को जोड़ने पर लिखेंगे एफ बी प्लस पी एफ बराबर एफ बी प्लस पी एस बराबर होगा एफ सी प्लस कितना हो जाएगा, पी एफ के होगा कि नहीं होगा। ध्यान दें, एफ बी जो है, एफ बी कहाँ दिया गया, अब एफ बी ये वाला भुजा बराबर प्लस इसमें कितना किया, पी एफ को बराबर किए या जोड़े हैं, होंगे कि नहीं। अब ये जो पी एफ है सी और किसका पी एफ, ये दोनों मिलकर एफ सी और पी एफ मिलकर किसके बराबर हो जाएंगे, बोलेंगे पूरे पी सी के बराबर होंगे कि नहीं होंगे, होंगे ना, पी सी के बराबर, पी सी के बराबर होंगे कि नहीं। देखिए एफ सी जो है और पी एफ ये दोनों मिलकर किसके बराबर, पी सी के बराबर होंगे कि नहीं होंगे। इस वाले में देखिए एफ बी और किसका बचा हुआ मान, पी एफ का मान, एफ बी प्लस पी एफ। अब ध्यान से देखिएगा, एफ बी प्लस पी एफ, एफ बी ये वाला भाग और कौन सा, पी एफ ये वाला भाग। अब हम क्या बोलेंगे जो एफ बी है, जो हमारा क्या है, एफ बी है, वह क्या हो जाएंगे, उसके हम समान जो द्वारक होंगे, कौन सा द्वारक जो होंगे, द्वारक कौन से होंगे, बोलेंगे ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट हम बोलेंगे छोटा मान के, या बोलेंगे द्वारक छोटा होने के कारण आपस में कौन से भाग बराबर हो सकते हैं, कौन से भाग बराबर हो सकते हैं, चलिए देखिए यही बता रहे थे ना, एफ बी जो है, एफ बी यहाँ से एफ बी, अब इसका द्वारक छोटा होने के कारण हम क्या बोलेंगे, एफ बी जो है वह किसके बराबर होगा, पी एफ के बराबर हो जाएगा। तो पी एफ के बराबर होने के कारण अब हम क्या करेंगे, जो एफ बी का मान हम क्या कर देंगे, पी एफ कर देंगे और प्लस ये भी पी एफ हो जाएगा, बराबर कितने के, पी सी होगा कि नहीं होगा, पी सी होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ से एक पी एफ कितना हो जाएगा, दो पी एफ के बराबर कितने के, पी सी के। अब ध्यान से पी एफ की दूरी कितनी होती है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, बोलेंगे स्मॉल आर हो जाएगा। पी से सी तक की दूरी कितना हो जाएगा, बोलेंगे कितना होगा, ये यहाँ से एफ होगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, आर होगा, ठीक ना। ध्यान देखिएगा, जो वक्रता होगा, वक्रता और ध्रुव के बीच की दूरी आर हो जाएगी, और पी से लेकर या बोलेंगे ध्रुव से लेकर हमारा फोकस तक की दूरी एफ इसका।
स्मॉल एफ हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से लिखेंगे कितना, 2f का मान कितना दिया, pf का मान हो जाएगा, pf का मान हो जाएगा f बराबर हो जाएगा किसके मान के बराबर, pc के मान कितना दिया, pc के मान बोलेंगे r के। तो f बराबर कितना हो जाएगा, r बटे 2 के। तो यहाँ होता फोकस, फोकस दूरी बराबर, फोकस दूरी बराबर कितने, वक्रता त्रिज्या के आधे के। यही सिद्ध करना हमारा, यही संबंध बताना। संबंध क्या बताना है, उत्तल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी में संबंध, यही संबंध बताना था, ठीक।